माजरा काल का गतिदा बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा माता मनसा देवी दा बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा मां कालका दा बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा मां भद्रकाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा मां पताल भैरवी दा बोल सच्चे दरबार की जय। पांचवा अध्याय मां स्कंद माता की जय। पांचवा अध्याय देवी दूत संवाद। देवताओं के द्वारा देवी की स्तुति। चंड मुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूत भेजना और दूत का निराश लौटना। विनियोग ओम इस उत्तर चरित्र के रुद्र ऋषि है, महासरस्वती देवता है, अनुष्ठाय छंद है, भीमा शक्ति है, ब्राह्मणी बीज है, सूर्य तत्व है और सामवेद स्वरूप है। महासरस्वती की प्रसन्नता के लिए इस पाठ में इनका विनियोग किया जाता है। गुरु का ध्यान करें जो अपने कर कमलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मुशल, चक्र, धनुष और वाण धारण करती हैं, जो तीनों लोकों की आधारभूता और चुंब आदि दैत्यों का नाश करने वाली है, तथा गौरी के शरीर से जिनका प्रकट हुआ है, वह महा सरस्वती देवी का मैं निरंतर भजन करता हूँ। गुरुदेव कहते हैं देवताओं का उपकार करने वाली वे देवी दुष्ट दैत्यों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने के लिए व सब लोगों की रक्षा के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी, वह सब प्रसंग कथा मेरे मुख से सुनो। पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर सचिपति इंद्र के हाथ से तीनों लोगों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिए। वह ही दोनों सूर्य चंद्रमा को लगे। देवता बोले देवी को नमस्कार है, देवी को नमस्कार है। देवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है। प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है। हम सब नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं, रुद्रा को नमस्कार करते हैं, नित्या गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार है। चंद्र रूपणी एवं सुख स्वरूपा देवी को नमस्कार है। शरणागतों का कल्याण करने वाली बुद्धि एवं सिद्धि रूपा देवी को हम बार बार नमस्कार करते हैं। नक्षत्री राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा सर्वणी शिव पत्नी स्वरूपा आप जगदम्बा को हमारा बारंबार प्रणाम है। दुर्गा दुर्ग पारा, दुर्गम संकट से पार उतारने वाली, सारा सबकी सारभूता, सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा और दुमा देवी को सर्वदा नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अनंत रौद्र रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं। जगत की आधारभूता कृति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती है, उनको हमारा बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती है, उनको हमारा बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है, उनको हमारा बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से स्थित है, उनको हमारा बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शुद्धा रूप से स्थित है, उनको हमारा बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप से स्थित है, उनको हमारा बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है, उनको हमारा बारंबार प्रणाम है। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित है, उनको हमारा बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति क्षमा रूप से स्थित है,
उनको हमारा बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित है, उन देवी को हमारा बारंबार प्रणाम है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है, उनको हमारा बारंबार प्रणाम है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है, उन देवी को हमारा बारंबार प्रणाम है। जो देवी सब प्राणियों में शब्दा रूप से स्थित है, उन देवी को हमारा बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में क्रांति रूप से स्थित है, उन देवी को हमारा बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है, उन देवी को हमारा बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित है, उन देवी को हमारा बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में समृद्धि रूप से स्थित है, उन देवी को हमारा बारंबार प्रणाम है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित है, उन देवी को हमारा बारंबार प्रणाम है। जो देवी सब प्राणियों में दृष्टि रूप से स्थित है, उन देवी को हमारा बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप से स्थित है, उन देवी को हमारा बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित है, उन देवी को हमारा बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में इंद्रिय वर्ग की अधिष्ठात्री देवी एवं सब प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली है, उन व्याप्ति देवी को हमारा बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस जगत को व्याप्त करके स्थित है, उन देवी को हमारा बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में अपने अभीष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, वह कल्याण की साधन भूता ऐश्वर्य हमारा कल्याण करे और मंगल करे तथा सारी आपत्तियों का नाश कर डाले। दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार कर रहे हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण की जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती है, वे जगदम्बा हमारा संकट दूर करे। गुरुदेव कहते हैं, राजन, इस प्रकार जब देवता देवी की स्तुति कर रहे थे, उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आई और वहां भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हैं? तब उन्हीं के शरीर कोश से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य से तिरस्कृत और युद्ध में निशुंभ से पराजित हो यहाँ एकत्रित हुए ये समस्त देवता यह मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए वे समस्त लोकों में कोशकी कही जाती है। कोशकी के प्रकट होने के बाद पार्वती के शरीर का रंग काला हो गया। अंत वह हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। तदंतर शुंभ निशुंभ के भय भृत्य चंड मुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा और फिर वह शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य क्रांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने भी नहीं देखा। महाराज, पता लगाइए वह देवी कौन है और उसे जीत लीजिए। स्त्रियों में वह रत्न है तथा वह अपने श्रीअंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशमान कर रही है। दैत्यराज, अभी वह हिमालय पर ही मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। तीनों लोकों में मणि, हाथी, घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं, वह सब इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों में रत्न ऐरावत, यह परिजात का वृक्ष और यह उच्च श्रव घोड़ा, यह सब आपने इंद्र से ले लिया है। हंसों से जुता हुआ विमान भी आपके आंगन में शोभा पाता है, यह विमान भी आपने ब्रह्मा जी से छीन लिया है। यह महाप्रज्ञ नामक निधि आप कुबेर से छीन लाए हैं। सुवर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके घर में शोभा पाता है। वरुण का पाश और समुद्र में जितने भी प्रकार के रत्न आपके भाई निशुंभ के अधिकार में हैं। अग्नि ने भी स्वयं शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित किए हैं। दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्रित कर लिए। फिर यह जो स्त्रियों में रतन रूप कल्याणमयी देवी है, इसे आप क्यों अपने अधिकार में नहीं कर लेते? गुरुदेव कहते हैं, चंड मुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उस देवी के सामने यह बातें कहना और ऐसा उपाय करना जिससे वह प्रसन्न होकर शीघ्र ही यहाँ आ जाए। वह दूत जिस पर्वत पर देवी विराजमान थी वहां पहुंचकर देवी से मधुर वाणी में बोला। दूत बोला, देवी, दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोकों के राजा हैं। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ। उनकी आज्ञा से सभी
एक स्वर मानते हैं वे समस्त देवताओं को प्राप्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है उसे सुनो। संपूर्ण त्रिलोक की मेरे अधिकार में है, देवता भी मेरी आज्ञा के अधीन चलते हैं। इस समय संपूर्ण यज्ञों के भागों को भोगते हैं और तीनों लोकों में जितने भी श्रेष्ठ रत्न है वह सब मेरे अधिकार में है। जितने भी रत्न भूत पदार्थ देवताओं, गंधर्व और नागों के पास थे वह सब मैंने छीन लिए हैं। देवी, तुम्हें हम संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं, तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का उपयोग करने वाले हम ही हैं। देवी, तुम मेरी या मेरे भाई की पराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरा वरण करने से तुम्हें महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से यह विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। गुरुदेव कहते हैं, दूत के यो कहने पर कल्याणमयी दुर्गा जो इस जगत को धारण करती हैं, इस प्रकार बोली। देवी ने कहा, दूत, तुमने सत्य कहा है, इसमें तनिक भी झूठ नहीं है। शुंभ इस समय तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी है, परंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है उसे मिथ्या कैसे करूं। देवी बोली, जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर्ण करेगा तथा संग्राम में जो मेरे समान बलवान होगा वह ही मेरा स्वामी होगा। इस समय शुंभ तथा निशुंभ स्वयं यहाँ पधारे और हो सके तो मुझे जीत लें, इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है। दूत बोला, देवी, तुम घमंड में भरी हो, मेरे सामने ऐसी बातें ना करें। तीनों लोकों में कौन ऐसा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा हो सके। देवी, अन्य देवता भी शुंभ निशुंभ के सामने नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो। इसलिए तुम मेरे कहने से शुंभ निशुंभ के अधिकार में चली आओ, ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी। युद्ध के बाद तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। देवी ने कहा, तुम्हारा कथन ठीक है, परंतु मैंने प्रतिज्ञा कर ली है। अंत अब तुम जाओ और मैंने तुमसे जैसा कहा है वैसा सब दैत्यराज से कहना, फिर जो वह उचित जान पड़े वह करें। देवी, दूत संवाद नामक 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो सच्चे दरबार की जय। मणिमाजरा कालका गद्दी की जय। जयकारा भद्रकाली का बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा मां कालका दा बोल सच्चे दरबार की जय।